बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो है अमेरिकी वर्चस्व वाले अध्याय का, उसमें पूछा है कि अमेरिकी वर्चस्व की राह में तीन मतलब ये प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं और कौन सी उनको चुनौती दे सकती है। तो तीन बाधाओं की हम बात करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व की राह में आने वाली तीन प्रमुख बाधाएं निम्न प्रकार हैं। ठीक, और वो कौन कौन सी हैं। तो पहली जो है वो है अमेरिका की संस्थागत बनावट, यानी उसका जो ढांचा है वो इस प्रकार से बना है कि वो स्वयं ही उसकी शक्ति को अनियंत्रित होने से रोकता है ना। तो यहाँ शासन के तीन अंग हैं और तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। वह आपस में स्वयंभू है, वह अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। तो यह भी एक बाधा उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं? जैसे वहां कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर चाहता है कि कुछ करना है तो उसको कांग्रेस में वहाँ की उसमें कोई भी अधिनियम पास करवाना होगा, कानून पास करवाना होगा। लेकिन वो जो संसद है वहाँ की, वो अपने आप में इंडिविजुअल है। तो वो जरूरी नहीं है कि अपने क्या होता है कि एक प्रोसेस है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में इंटरकनेक्ट है। पर वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ की विधायिका अलग है, व्यवस्थापिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। तो वो स्वतंत्र है कि वो कानून पास करे कि नहीं करे जो राष्ट्रपति चाहता है ना। यानी कार्यपालिका जो चाहती है वो कानून वहां पास होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, जो वहां के उनके सांसद विधायक है। तो इस प्रकार से ये अपने आप में एक बाधा उत्पन्न करता है ना। कोई कुछ भी नहीं कर सकता कि वो चाहे जो कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो एक तो ये है। दूसरा जो है वो है अमेरिकी समाज का उन्मुक्त स्वरूप। यानी जो अमेरिकी समाज है, हमारे यहाँ क्या होता है कि सरकार के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, लोकतंत्र के ऊपर भरोसा है ना। पर वहां ऐसा नहीं होता, वहां समाज उन्मुक्त है। दूसरा है अमेरिकी समाज की उन्मुक्तता। अमेरिकी समाज की उन्मुक्तता है ना। तो ये कैसे करता है? चूंकि अमेरिकी जनता का स्वभाव या प्रकृति है ना, स्वभाव उन्मुक्त है, अतः वहां की मीडिया भले ही जनमत को किसी दिशा में मोड़ने का प्रयास करे, परंतु वहां की जनता में सरकार के उद्देश्य एवं तरीकों के प्रति गहरा संदेह है, जो अमेरिकी वर्चस्व में एक बाधा पैदा करता है ना, बाधा उत्पन्न करता है ना। अर्थात वहाँ की जनता जो है वो ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं करते। अगर उनको लगता है कि सरकार कोई काम करना चाह रही है किसी तरह से, तो जरा सा भी उनको लगता है तो वो सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध करने लगते हैं, आंदोलन करते हैं। तुरंत में सरकार को अपने वो बदलने पड़ते हैं ना। ऐसे ही नहीं कि कोई भी निर्णय वो आसानी से, भले ही वो कितने भी बहुमत में हो, पर चूंकि वहाँ की एक तो संस्थागत बनावट ऐसी है और वहाँ की जनता की प्रकृति ऐसी है कि वो कुछ भी नहीं लाद सकते हैं उनके ऊपर। ठीक है। और तीसरा जो है वो है नाटो। तीसरा जो है वो बाधा वो है नाटो। अब नाटो कैसे बाधा है? तो सैन्य शक्ति का एक संगठन है उनका। तो चूंकि क्या है कि नाटो के जो सदस्य देश हैं, ठीक है, अमेरिका का
अमेरिका का बहुत बड़ा हित इन लोकतांत्रिक देशों के साथ जुड़ा हुआ है ना, देशों को संगठित करने में जुड़ा हुआ है ना। अमेरिका का बहुत बड़ा हित इन लोकतांत्रिक देशों को संगठित करने से जुड़ा हुआ है ना। इनको संगठित करना ही उसके लिए सही है, संगठित करने से जुड़ा हुआ है ना। कैसे जुड़ा है? चूंकि ये देश जो है वो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना। चूंकि इन देशों से बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है। अतः यह अमेरिकी वर्चस्व में रोड़ा उत्पन्न कर सकते हैं। और जो ये प्रश्न पूछा गया है कि भविष्य में कौन सा ज्यादा प्रभावी है, तो भविष्य में यही ज्यादा प्रभावी है ना। भविष्य में यही सर्वाधिक बाधा उत्पन्न करने वाला हो सकता है। यानी जो ये नाटो है जिसकी स्थापना अमेरिकी उसमें हुई है, ये सैन्य शक्ति है उसकी, तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन यही इसकी मार्ग में बहुत बड़ी, यही इसको नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? चूंकि इनसे इसकी बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चल रही है, इसके सारा अर्थ उस पर टिका हुआ है इन देशों से, तो वो नहीं चाहेगा इनमें से किसी भी देश को नाराज करना, और कोई भी देश इस संगठन से अलग हो उसको एकजुट रखना चाहेगा। तो ये ताकत है इसकी। तो इसलिए जब कभी अगर अमेरिका कोई ऐसा निर्णय लेता है जो इन देशों में से किसी भी देश को अच्छा नहीं लगता, तो वो विरोध स्वरूप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका को इनकी बातों को अनदेखा नहीं कर सकता। तो ये 3 कारक है। एक तो ढांचागत बनावट, वहाँ की जनता का स्वभाव, अमेरिकी समाज का स्वभाव, और उसके बाद तीसरा जो कारक है वो नाटो। तो ये 3 कारकों को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।